हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सबों के सामने उपस्थित हुआ है एसडी यादव मैथ बुक का टाइप 13 का बी नंबर यानी कि एरिया चैप्टर क्षेत्रफल चैप्टर पढ़ा रहे हैं एडवांस मैथ का। और ये सब सवाल को हम बताएंगे आसान तरीका कैसे आप बना सकते हैं बिना किसी ट्रिक के और बिना किसी सूत्र के फॉर्मूला के। कोई फॉर्मूला सूत्र नहीं देंगे, कोई ट्रिक नहीं देंगे, कॉन्सेप्ट देंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट इज पावर। अगर कॉन्सेप्ट सीख जाते तो एग्जाम में आसानी से बना लोगे। क्या कहता है, किसी वर्ग के अंतःवृत्त की त्रिज्या 2√7 सेंटीमीटर है। ठीक, वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? कहने का मतलब यह हुआ कि सर कोई हमारा इस तरह से वर्ग है। ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। ये हमारा कोई वर्ग है और इस वर्ग में अंतःवृत्त, अंतःवृत्त का मतलब समझ रहे हो, इसमें एक वृत्त खींचा गया है। इस टाइप से वृत्त खींच देते हैं हम इसमें अंतःवृत्त, और इसकी त्रिज्या दिया गया है। यानी कि यहां से त्रिज्या अगर हम खींच दें तो ये हो जाएगा 2√7। ठीक, ये हमारा त्रिज्या है। और वर्ग के परिवृत्त का क्षेत्रफल, अब वर्ग का परिवृत्त क्या होगा? परिवृत्त हो जाएगा यहां से, इसको इस तरह से हम अगर मिला दें, ये हमारा परिवृत्त हो जाएगा। ठीक है, ये परिवृत्त हो गया। और इस परिवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए। कैसे बनाओगे? देखो, इसको बनाने का तरीका क्या होगा वो सीख लो। तो सबसे पहले आप क्या करना कि सर अगर हमको परिवृत्त निकालना है तो ये अगर 2√7 इतना है तो इधर अगर पूरे लाइन को इस तरह से कर दे, यानी कि त्रिज्या आधा होता है, तो ये भी हमारा 2√7 हो जाएगा। ठीक, और अगर यहाँ से यहाँ तक जोड़ दे तो ये हमारा वर्ग की भुजा निकल जाएगा। 2√7 और 2√7 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 4√7। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। और ये अगर 4√7 हो गया तो इसका मतलब अब हम क्या करते हैं, इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। याद रखना, कभी भी वर्ग अगर बोल दे और वर्ग का विकर्ण निकालना पड़ जाए, अगर भुजा ए हो तो वर्ग का विकर्ण होता है √2 गुना ए। ठीक है, या फिर a√2 भी बोल सकते हो। कैसे? आप यहाँ पर देखो, समकोण त्रिभुज बना, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा h बराबर √2a²। यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा तो a हो जाएगा, तो a गुना √2। यानी कि वर्ग की अगर मान लीजिए विकर्ण निकालना हो तो a√2 होता है। यानी कि अब यहाँ से यहाँ हमको विकर्ण मिल गया, हमको a√2। इतना तो पता है। अब देखो, अगर विकर्ण a√2 है तो a क्या है? हमारा भुजा है। अब भुजा कितना है? 4√7 है। 4√7 है, याद रखना। ये जो जोड़ के लिखे ना, ये यहां से यहां तक लिखे हैं, तो 4√7 है, तो 4√7 गुना 2 कर देंगे तो विकर्ण निकल जाएगा। यानी कि विकर्ण हो जाएगा हमारा, विकर्ण बराबर हो जाएगा 4√7। यानी कि ये क्या है? ए है, याद रखना, ये हमारा ए है। अगुना भुजा। ठीक है, ए का मान हमारा भुजा, यानी कि क्या बताए, ए गुना √2, तो गुना √2 कर दो। ठीक है, √2 गुना भुजा, तो भुजा है ये हमारा। ठीक है, और √2 गुना कर दिए, ए को भुजा मान लिए, तो ये हो जाएगा 4 और √7 गुना √2, तो क्या हो जाएगा? √14। ठीक, ये 4√14 यहां से यहां तक हमारा विकर्ण निकल गया, तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? देखो, ये इसका व्यास हो गया ना, इस परिवृत्त का ये हमारा व्यास हो गया, और व्यास हो गया तो त्रिज्या हो जाएगा r बराबर 2√14। ठीक, ये हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल चाहिए। वृत्त का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। यही सूत्र होता है। पाई का मान रख दो 22/7 और r का मान हो जाएगा यानी कि 2√14 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर दो तो देखो ये हो जाएगा, यहां पर लिख सकते हो इसको 22/7 गुना हो जाएगा √14 गुना √14, तो 14 हो जाएगा, लेकिन 2 गुना √14 लिख देंगे इसको। ठीक, नहीं, 4 गुना √14। क्यों 4 गुना? तो देखो ध्यान से, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और गुना हो जाएगा हमारा 14। ठीक, अब इसको आप कटा लो। कैसे कटेगा? ध्यान से देखो, 7 दूना 14, 22 चौक 88, 88 दूना 176। ठीक है, 176 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। किसी को कोई समस्या नहीं होगा, आसान लगा होगा।
क्या किए, दिमाग से बनाए सारे चीज को, कॉन्सेप्ट से। ये क्वेश्चन है आपका एसडी यादव मैथ बुक में, तो इसको आप इस तरह से बना सकते हो। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या कहता है, ये प्रश्न भी आप बना सकते हो आसानी से। क्या कहता है, क्वेश्चन में कहा गया है कि एक त्रिभुज की तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर 35 सेंटीमीटर व्यास की 3 समान वृत्त खींचे गए हैं। त्रिभुज के उन भागों का कुल क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो वृत्तों में पड़ते हैं। एक बात बताओ, ये हमारा मान लेते हैं कि ये हमारा त्रिभुज है, ठीक है, और इस त्रिभुज में क्या बोला है कि त्रिभुज का शीर्ष को, ठीक है, शीर्षों को केंद्र मानकर 3.5 सेंटीमीटर होगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पॉइंट लगा लेना। 3.5 सेंटीमीटर व्यास के 3 समान वृत्त खींचे गए हैं। कहने का मतलब यहाँ पर एक, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक, इस तरह से खींचा गया है। 3.5 सेंटीमीटर क्या मान रहा है, व्यास मान रहा है। कहने का मतलब इस छोर से इस छोर 3.5 है, तो r बराबर इसकी त्रिज्या। एक बात बताओ, अगर ये वृत्त है और इस वृत्त में अगर हम 3 लाइन, तीनों भुजा को इस तरह से गुजार दें, मान लेते एक लाइन ये खींच दिए, एक लाइन इस तरह से खींच दिए और एक लाइन इस तरह से खींच दिए, तो ध्यान देखो ये पार्ट, ध्यान देना, ये वाला पार्ट ये बन गया यहाँ पे, ये वाला पार्ट इधर बना हुआ है और ये वाला पार्ट इधर बना है। करने का मतलब आधा वृत्त बन जाता है। जब भी इस तरह से अगर आप किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पर वृत्त बनाते हो तो वो अर्धवृत्त का निर्माण करता है, जो त्रिभुज के अंदर आता है, त्रिज्यखंड कहलाता है। इसका मतलब हम इसका कह सकते हैं कि सर रेडियस तो हमारा हो जाएगा 3.5/2, क्योंकि व्यास है हमारा ये 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है, तो हम अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब देखो ये चीजें अगर आपको समझ में आ गया और ये चीजें एक बार पढ़ लोगे तो एग्जामिनेशन हॉल में समस्या नहीं होगा। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, सूत्र बताओ। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है ½ पाई r स्क्वायर। पूरा वृत्त का क्षेत्रफल पाई स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का ½ पाई स्क्वायर। अब बराबर यहाँ लिख दो 1/2, अब पाई का मान लिख दो 22/7 और r स्क्वायर का मान लिख दो 3.5/2 गुना 3.5/2, ठीक है। अब देखो यहाँ से ये ना कट जाएगा, इसको कटा लो, कटेगा 7×5 = 35.5, ठीक है। 2 से कटा लो, 11×2 = 22, ठीक है। उसके बाद इसको क्या करो, अब तो नहीं कटेगा, गुना कर लो इसको। गुना कैसे करेंगे, तो पहले 0.5 से करेंगे, तो 5 × 25 = 5 हासिल 2, 5 × 15, 16, 17, और दशमलव जो बैठेगा ना, एक अंक यहाँ का और एक अंक यहाँ का, तो 2 अंक के बाद बैठा दो। अब फिर इसको 11 से गुना करके बटा 4 कर देना, 2 दूना 4, ठीक है, आंसर आ जाएगा। तो 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, 11 × 7 = 77, 77 और 5, ठीक है, 82 की 2 हासिल 8, और हो जाएगा हमारा 11 कहाँ 11 और 8 19, ठीक है। और दशमलव बैठ जाएगा आपका 2 अंक के बाद, यहाँ बैठा दिया। और इसको 4 से भाग लगाना है। क्यों 4 से भाग लगाएंगे, 2 दूना 4 हुआ है। अब जो 4 से भाग लगा लो, 4 चौक 16, 17 18 19 3, 4 8 32, कट गया। उसके बाद देखो 4 8 हो गया, 4 8 32 हो गया, कट गया। 5 4 4 1 4, ठीक है। अब देखो दशमलव आ रहा है, दशमलव आ रहा है तो फिलहाल लगा दो दशमलव, 2 अंक 3 अंक के बाद दशमलव बैठा देंगे। और एक आया 4 दूना 8, 4 पंचे 20, ठीक है। अब यहाँ पे 2 अंक और यहाँ पे 2 अंक, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दो, यानी कि 4.8125 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया? आपको समस्या यहाँ हुआ होगा कि सर यहाँ दशमलव कैसे बैठा, तो वो चीज़ सिखा देते हैं। देखो ध्यान से, आप कहोगे कि सर देखो यहाँ का दशमलव वो हटा लो, तो गुना 100 कर दो। अब भाग लगाओगे, जो दशमलव लगा यहाँ लगा दिए, और यहाँ का फिर दशमलव हटाएंगे तो फिर 0 लगाओगे, तो 2 अंक यहाँ का 2 अंक यहाँ, 4 अंक के बाद दशमलव। ऑप्शन आपका जो होगा आंसर होगा 4.81, 2 डिजिट तक ही लिया जाता है, ठीक है, 4.81 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन आपको सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होगा ना, ये आपको तरीका ये सब पता होना चाहिए। और ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ध्यान में रखना, क्योंकि अगर किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों पे अगर वृत्त खींचा जाए तो वह वृत्त अर्धवृत्त बनता है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है। अगला प्रश्न देखिए, ये वाला क्या कहता है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, इसको बनाते हैं। देखिए कहता है कि एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर, ठीक है, मान लेते कि हमारा समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इस समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों
एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर तीन समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। करने का मतलब हुआ है कि इसको हम केंद्र मान लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इन्वर्टर प्रॉब्लम हो गया। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, सवाल को समझना है। सवाल क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज के तीनों शीर्षों को केंद्र मानकर तीन समान वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। करने का मतलब ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, और इस टाइप से यहाँ पर एक वृत्त इस तरह से हमारा बन जाएगा। ठीक है, इस केंद्र को मान करके, और ये केंद्र जब बनाएंगे तो इस तरह से हमारा बन जाएगा, और इसको ये टच कर रहा है, और ये वाला जब बनाएंगे तो इस टाइप से हमारा बन जाएगा। ठीक है, ये केंद्र मान के अगर ऐसा बनेगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब हमको क्या करना है। देखो यहाँ पर कहता है कि यदि प्रत्येक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, कहने का मतलब यहाँ अगर ये केंद्र है तो ये 5 सेंटीमीटर है, इधर 5 तो उधर भी हमारा ये 5 ही होगा, यानी कि समबाहु त्रिभुज की भुजा हमारा क्या हो जाएगा 10। ठीक है, और तो त्रिभुज के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो इससे यानी कि जो केंद्र, यहाँ पे थोड़ा सा क्या होगा, जो वृत्त से, यहाँ पे वृत्त हो जाएगा, जो वृत्त से बाहर हो। तो वृत्त से बाहर का मतलब ये वाला का त्रिज्या, हमको ये वाला का क्षेत्रफल चाहिए, ये वाला पार्ट का। ठीक है, तो ऐसे सवाल अपना बहुत बार देखे होंगे फिगर वगैरह में, और कोई ट्रिक वगैरह नहीं देंगे, आपको सिखाएंगे बना कैसे सकते हो। तो सबसे पहले देखो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा, त्रिभुज का याद रखना, त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाता है यहाँ पे √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, और भुजा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक हमारा 10, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। कैसे लिख रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, 4 से कटाओगे ये 25 चौके 100 हो जाएगा। उसके बाद ये हो जाएगा हमारा 25√3। आपको पता है √3 का मान कितना होता है, √3 का मान होता है 1.73, यानी कि 25 गुना कर देंगे 1.7 ही करो, 3 नहीं लेना। ठीक है, बराबर हो जाएगा 25 सत्ते 175 की 5 हासिल 17, 25 से कम 25 और 17, 7 5 12 2 3 4 42.5, यानी कि 42.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा हो गया पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। आपको समबाहु त्रिभुज का सूत्र पता होना चाहिए यहाँ पे, जो कि प्रत्येक डिग्री, यहाँ पे कितने डिग्री का कोण बनता है, तो यहाँ 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी 60 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ पर भी 60 डिग्री का कोण बनता है। समबाहु त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री बनता है, ये तो आपको पता होगा। अब एक बात बताओ, 42.5 सेंटीमीटर का त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब ये जो है ना, ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट त्रिज्य खंड है। ठीक है, और त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है πr² थीटा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है हमारा πr² थीटा बटा 360 डिग्री। ठीक है, अब देखो पाई का मान हमारे पास क्या, लेकिन हाँ कितना त्रिज्य खंड है ये भी देख लो, 3 गो त्रिज्य खंड है, 1 2 3, यानी कि इसको गुना 3 कर देंगे तो सभी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ही निकल जाएगा। अगर हम इसको गुना 3 कर दें तो सभी त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा, यानी कि 3 गुना कर देंगे। तो देखो 3 गुना पाई का मान लिख देंगे 22/7 r², r का मान है मेरा कितना, रेडियस है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25, गुना थीटा कितना है 60 डिग्री है, 60 डिग्री लिख देंगे 60, अब बटा 360 लिख देंगे इस तरह से। ठीक है, और इसको सॉल्व कर देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, घटा देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्र। अगर पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को घटा दे तो हमारा आंसर आसानी से निकल जाएगा। सबसे पहले इसको कटा लो, देखो 0 और 0 कट जाएगा, 36 कट जाएगा, 3 दूना 6 कटा सकते हैं, 2 से कटा लो, 2 तिया 6, 11 दूना 22। ठीक है, 3 3 हमारा ये कट जाएगा। अब इसको गुना कर लो, गुना करोगे तो क्या हो जाएगा हमारा, गुना करोगे तो 11 × 5 = 55 की 5 हासिल 5, और 11 दूना 22 और 5 27, 275 बटा हो जाएगा 7। ठीक है, यहाँ 7 बचा हुआ है, 7 से इसको भाग लगा लो। जब इसको 7 से भाग लगाते हैं तो 7 तिया 21, 3 हो जाएगा, 3 बार में 21 तो 6 बचेगा, 65 हो जाएगा, 7 8 56, 7 नामा 63, 63 64 65, 2 बचा, 7 दूना 14, 6 बचा, 20 हाँ, तो 39.2 कुछ आ रहा है। ठीक है,
यहाँ तक कोई समस्या नहीं हुआ होगा। अब देखो 42 और 39 में कितने का डिफरेंस है, आपको इसमें घटाना है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। इससे निकला है 42.5, और इस 42.5 में 39.2 घटा दो, 5 में 2 जाएगा हमारा 3 बचेगा, 12 में 9 यहाँ जाएगा तो 9 3 12, ठीक है, यानी कि 3.3। अब एक बात याद रखना, एग्जामिनेशन हॉल में या क्वेश्चन पेपर में आपका इस जगह 3 दशमलव हो सकता है, यहाँ पर 4 हो, 5 हो, 6 हो, क्योंकि हमने जो है ना एक ही डिजिट लेके बनाया है। लेकिन ऑप्शन आपको एग्जाम में 3 दशमलव के बाद 3 दशमलव वाला एक ही ऑप्शन रहेगा, 3 दशमलव पे ध्यान देना और उसको टिक कर देना, ठीक है। और अगर बढ़िया से संतुलित करके बनाओगे तो पूरा आपको मान लेना होगा। √3 का मान होता है 1.73205, ठीक है। इतना बड़ा मान लेके चलोगे तब आपका संतुष्टि मिलेगा आंसर में। लेकिन आपको एग्जाम में क्या बता रहे हैं, 3 दशमलव के बाद जो भी आंसर रहेगा एक ही रहेगा, उसको बना लेना, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। समझ में आया या नहीं आया ये सवाल, क्या क्या किए, एक बार ना पीछे आप करके वीडियो देखना, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये सवाल आपका क्या कहता है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इसको आप बना सकते हो आसानी से, ठीक। देखिए क्या कहता है कि एक वर्ग के चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक वर्ग है हमारा, ठीक, ये हमारा वर्ग है, और इस एक वर्ग के चारों भुजाओं पर अर्धवृत्त बनाए गए। अब वो अर्धवृत्त कैसे बनाएंगे वो देख लो। हम मान लेते हैं कि इस टाइप से हमारा एक अर्धवृत्त ये बन गया, एक अर्धवृत्त हमारा ये बन गया, एक अर्धवृत्त मेरा ये बन गया, और एक अर्धवृत्त ये बन गया, यानी कि ये आधा वृत्त है। याद रखना, ये वर्ग का चारों भुजा पर आधा वृत्त है, ठीक है। अगर पूरा वृत्त बनेगा तो इस टाइप से बनेगा, ये इधर से बनेगा तो ये इस टाइप से बनेगा, इधर से बनेगा ये इस टाइप से बनेगा। करने का मतलब आपको ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब हम ये फिगर जब बना दिए तो अब इसमें कहता क्या है, यदि वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर हो, देखो वर्ग की भुजा कितना है 14 सेंटीमीटर, ये हमारा 14 है, 14 है। उसके बाद पूरी आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। पूरे आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले आप ना वर्ग का क्षेत्रफल निकाल दो। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा हमारा भुजा स्क्वायर, यानी कि 14 का स्क्वायर, और 14 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 196, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अर्धवृत्त का क्षेत्रफल भी तो निकालना पड़ेगा हमको। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, और कितना अर्धवृत्त है ये भी ध्यान दो, 4 गो अर्धवृत्त है, तो 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², और आधा करना है तो आधा बट्टे 2 कर दो, और 4 का निकालना है तो गुना 4 कर दो। इसको निकाल के इसमें जोड़ देंगे तो पूरे का निकल जाएगा मेरा क्षेत्रफल। तो पाई का मान कितना होगा, यहाँ पे हम निकाल देते हैं 22/7। आर का मान, अब देखो यहाँ से यहाँ अगर 14 है पूरा अर्धवृत्त का व्यास, ये हमारा 7 नहीं हो जाएगा, ये हमारा 7 नहीं हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा, तो त्रिज्या तो 7 हो गया, तो 7 49 लिख सकते हो, या 7 गुना 7 लिख सकते हो आप, ठीक है। r² है, गुना 4, चारों का निकालना, 4 अर्धवृत्त है, 1 2 3 4, तो ये 4 अर्धवृत्त इसलिए गुना 4 लिखे, ठीक है। और उसके बाद बटा 2 कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये 7 और 7 हमारा कट जाएगा, ये 7 कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 से कर सकते हो, इसको क्या करो, कहाँ कटा दें बोलो। अब देखो इसको आप ना गुना कर लो, या 2 दूना 4 कटा लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसको 7 दूना 14, 14 गुना 22 कर दो, 22 गुना 14, ठीक है। 22 गुना 14 करो, कितना आएगा बताओ। तो 22 गुना 14 आपको गुना करना होगा, 14 दूना 28 की 8, हासिल हो जाएगा आपका 2, 14 दूना 28 29 30, 308 आया। करने का मतलब यहाँ पर जो हुआ आपका 4 अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना आया, 308, ठीक है। अब आप इसको आसानी से जोड़ सकते हो। देखो क्यों जोड़ेंगे, क्योंकि इसका क्षेत्रफल और ये अर्धवृत्त सभी का क्षेत्रफल जोड़ देंगे तो पूरे क्षेत्रफल मिल जाएगा। 8 6 14 की 4 से 1 9 और 1 10 की 0 से 1 3 4 1 5, यानी कि 504 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं यह सेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यहीं तक था प्रश्न। देखो इसके आगे एक और प्रश्न था, वो प्रश्न थोड़ा सा जटिल है और उसमें बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है, तो वो हम जब पूरा थ्योरी पढ़ाएंगे
A to Z उसके लास्ट में वो हम बता देंगे। और आप कमेंट करके बताना कि ये सेशन आपको इतना कैसा मतलब कैसा लगा। और हम पूरा इसका मास्टर वीडियो भी लाएंगे आप सभी के सामने, तो आप उसका भी आनंद ले सकते हो मास्टर वीडियो का। उसमें क्या होगा कि अरेंज किया हुआ रहेगा पूरा वीडियो, लेकिन इसका प्लेलिस्ट भी है। अगर आपको नहीं मिलता है तो कमेंट करना, आपको पूरा SD यादव मैथ का एग्जाम्पल का भेज देंगे पूरा प्लेलिस्ट, ठीक है। तो बने रहने के लिए यहाँ तक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अभी बता दें कि लाइट नहीं है और किसी तरह हम वीडियो को शूट किए हैं, ठीक है। देख रहे हो कि अभी और लाइट जलाएंगे तो थोड़ा सा क्लीन दिखेगा, लेकिन फिलहाल कर दिए इतना हम बहुत काफ़ी है आपके लिए। मेहनत तो हम करना ही चाहते हैं। धन्यवाद।